इसकी सजा सिर्फ एक ही होनी चाहिए, टुकड़े के बट्टे टुकड़े। जैसे इसने लड़की के टुकड़े किए हैं ऐसे ही टुकड़े जो है इस लड़के के होने चाहिए। एक एक अंग उस लड़के का काटना चाहिए, जैसे उसने लड़की का काटा है ऐसे ही इस लड़के का काटना चाहिए। जिन्होंने उस लड़की की हत्या की है, जैसे उसने लड़की के टुकड़े किए हैं ऐसे टुकड़े इस लड़के के किसी चौक में खड़ा करके करने के। इतना जलील आदमी हो सकता है जिसने उस लड़की से प्यार किया, प्यार करने के बाद उसके टुकड़े करके फ्रिज में लगाए, फ्रिज में लगाने के बाद रोज के 2 टुकड़े जो है वो जंगल में फेंकता था। ये एक बहुत बड़ा उग्रवादिया है, इस आदमी को बख्शना नहीं चाहिए। इस आदमी के एक एक टुकड़ा चौक में खड़ा करके करना चाहिए। अब जो है ये करने वाले जो लोग हैं ये पाकिस्तान के सपोर्टर हैं और उग्रवादी हैं, ऐसे लोगों को कभी बख्शना नहीं चाहिए। लव जिहाद का मामला जब दिल्ली से सामने आया, एक लड़की के 35 टुकड़े करके फ्रिज में लगा दिए जाते हैं और रात के गुप्त अंधेरे में जंगल में फेंक दिए जाते हैं। ऐसे लोगों को चौक में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। और मैं दिल्ली सरकार को ये पूछना चाहता हूँ, ऐसे मसले दिल्ली में क्यों? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और लव जिहाद का मामला दिल्ली से आया। बताते लव जिहाद के मामले अब भारत में बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर आप समझ सकते हैं किस तरह से बच्चियों को बुगलाकर अपने प्यार के झांसे में डालकर और उसके बाद क्या कुछ करता है व्यक्ति, वो भी आपको पता है। बता दें लव जिहाद का मामला जब दिल्ली से सामने आया, एक लड़की के 35 टुकड़े करके फ्रिज में लगा दिए जाते हैं और रात के गुप्त अंधेरे में जंगल में फेंक दिए जाते हैं। और आखिर कानून क्यों इस पर सख्त नहीं हो पा रहा? लव जिहाद के मामले को लेकर इस पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा चंचल हमारे साथ मौजूद है। बाबा जी, लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, ये सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। जो भी इस हरकतें, जो गलत हरकतें जो करते हैं, ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को कभी बख्शना नहीं चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोगों को चौक में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। और मैं दिल्ली सरकार को यह पूछना चाहता हूं, ऐसे मसले दिल्ली में क्यों? वो जो दिल्ली सरकार जहां बैठी हुई है केजरीवाल जी की, वो सरकार क्या कर रही है? ऐसे एक आदमी ने कई टुकड़े एक लड़की के करके फ्रिज में लगाने के बाद वो जंगल में फेंकता है, तो क्या ऐसे आदमी को छोड़ना चाहिए? ऐसे आदमी को चौक में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, ऐसे आदमी को कभी बख्शना नहीं चाहिए। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे भी अपील करता हूं, सख्त से सख्त कार्रवाई जो है ऐसे मसलों पर जो है वो करनी चाहिए। बाबा जी, लव जिहाद के मामले पहले भी आए, अब देखिए लव जिहाद, सुनिए मेरी, लव जिहाद जो है ये एक बच्चियों को झूठे झांसे में डाल के उन बच्चियों को उनको फंसाया जाता है, फिर उसके बाद बच्चियों की हत्या की जाती है। मैं जो पूछना चाहता हूं, मैं सब पूरे भारत के आगे अपील करता हूं, ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को माफी नहीं करना चाहिए। पहले नंबर में ये बताना चाहता हूं, ये कितना जलील आदमी हो सकता है जिसने उस लड़की से प्यार किया, प्यार करने के बाद उसके टुकड़े करके फ्रिज में लगाए, फ्रिज में लगाने के बाद रोज के 2 टुकड़े जो है वो जंगल में फेंकता था। ये एक बहुत बड़ा उग्रवादिया है, इस आदमी को बख्शना नहीं चाहिए। इस आदमी के एक एक टुकड़ा चौक में खड़ा करके करना चाहिए। मैं सरकार के आगे अपील करता हूं, ऐसे लोगों में को चौक में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। जो ऐसा लोग फिर ऐसी हरकत जो है वो ना करें। क्या चाहते हैं कि जो कानून में क्या प्रावधान होने चाहिए कि लव जिहाद के मामले रुक सके? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, माता और पिता बच्चों को बड़ी मुश्किलों से उनको जन्म देते हैं, फिर पालते हैं, पाल पोस के पढ़ाते लगाते हैं, बच्चों को एक मकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, फिर वो बच्चे माता पिता से धोखा करें। ऐसे बच्चों को भी मैं एक संदेश देना चाहता हूं, वो बच्चे सनातन धर्म की लाइन पर चलें, पूजा पाठ करें, धर्म की लाइन पर चलें। जो आदमी धर्म की लाइन पर चलने वाला या पूजा पाठ करने वाला आदमी, वो कभी भी गलत कदम जो है वो नहीं उठाता। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे जो अपील करता हूं, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है, सख्त से सख्त कानून जो है वो कानून बनाना चाहिए। एक दूसरे के धर्म में कोई भी लड़की और लड़का जो है वो शादी ना कर सके, जहां तक पहुंच ना सके। ये एक बहुत बड़ी गलत हरकत है जो उस लड़की की हत्या की गई है। मैं ये कहना चाहता हूं, इस आदमी को कोर्ट के हवाले या कानून के हवाले करने से पहले ऐसे लोगों को चौक में खड़ा करके गोली मारनी चाहिए, क्योंकि और बच्चे जो हैं वो डरें, ऐसा गलत कदम जो है वो ना उठाएं।
ऐसे जिस तरह से अभी देखी जाए तो क्या कानून का जो है सुस्त रवैया देख करके ऐसे नहीं लगता कि क्योंकि ऐसे लोग जो एक प्रॉपर प्रोपोगंडा करते हैं, एक समुदाय की लड़कियों से पहले प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि मैं उससे शादी करूंगा और उसके बाद टुकड़े कर दिए जाते हैं, क्या ये प्यार है? मैं ये कहना चाहता हूं, जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की सरकार ने सख्त से सख्त कड़े कदम जो है वो उठाने चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं बख्शना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार क्या कर रही है वहां पर? अगर इतना बड़ा जुल्म हुआ है, एक लड़की के साथ जुल्म किया गया और इतना बड़ा जुल्म किया गया, एक हत्या होती है, एक उसके टुकड़े किए जाते हैं, एक जंगलों में फेंके जाते हैं और उसको कई महीने फ्रिज में लगाया जाता है, और ऐसे आदमी आज भी वो आदमी इतने चिर जीते हैं, ऐसे लोगों को कभी बख्शना नहीं चाहिए। मैं सरकार के आगे अपील करता हूं, सख्त से सख्त कदम जो है वो उठाने चाहिए और सख्त कानून बनाना चाहिए, बच्चों पर रोक लगानी चाहिए, जैसे और कानूनों पर रोक लगाई है। कोई भी गलत कानून जो है, गलत जो बात है, उस पर रोक कानून की लगनी चाहिए। कोई भी बच्चा जो है अपनी मर्जी से या अपने ऐसी दूसरे धर्म में जाके किसी के साथ लव करना या किसी के साथ घर से चल पड़ना, तो मैं चाहता हूं उस पर सख्त रोक लगनी चाहिए। अभी जिस तरह से ये मामला सामने आया तो वो लड़के ने अपना असली पहचान छुपाई थी, अपनी असली पहचान छुपा कर कहीं और नाम रखा था, या इस तरह से उसको लड़की को जो है उसने पूरे कॉन्फिडेंस में लिया, अपने वश में किया और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। मैं ये कहना चाहता हूं, पूरी दिल्ली सरकार ये जानती है भाई इस लड़के ने इस लड़की के टुकड़े करके फ्रिज में लगाए, उसके बाद जंगल में फेंकेंगे। इसकी सजा सिर्फ एक होनी चाहिए। मैं कानून की उल्लंघना नहीं करता हूं, लेकिन मैं अपनी भावना से यह कहना चाहता हूं, एक एक अंग उस लड़के का काटना चाहिए, जैसे उसने लड़की का काटा है ऐसे ही इस लड़के का काटना चाहिए, जिन्होंने वो उस लड़की की हत्या की है। जैसे उसने लड़की के टुकड़े किए हैं, ऐसे टुकड़े इस लड़के के किसी चौक में खड़ा करके करने के चाहिए। उसको सजा तो कानून के दायरे में ही मिलेगी, कानून के हिसाब से, कानून के दायरे में सजा मिलेगी। मैं पहले ही कहना चाहता हूं आपको, कानून हमारा सिर का ताज है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इस आदमी ने इतना बड़ा जुल्म किया है, एक उससे प्यार किया, लव करने के बाद उस लड़की के टुकड़े किए, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। इसकी सजा सिर्फ एक ही होनी चाहिए, टुकड़े के बट्टे टुकड़े। जैसे इसने लड़की के टुकड़े किए हैं, ऐसे ही टुकड़े जो हैं इस लड़के के होने चाहिए। चलिए शुक्रिया। तो गुस्से में दिखे भाजपा नेता बाबा चंचल, उन्होंने साफ तौर पर और सीधा स्पष्ट कर दिया है, जैसे उस व्यक्ति ने उस लड़की के टुकड़े किए, फ्रिज में लगाए, और बाबा चंचल ने कहा कि जैसे उस लड़की के टुकड़े हुए हैं वैसे ही उस लड़के के टुकड़े भी होने चाहिए। लेकिन हम सभी से यही कहेंगे कि उस व्यक्ति को जो सजा मिलेगी कानून के दायरे में ही मिलेगी। जो कानून तय करेगा, जो सर्वोच्च न्यायालय में जो उसको सजा दी जाएगी, उसी हिसाब से उसको जो है सजा मिलेगी। लेकिन इस तरह के वाक्य आने वाले समय में ना हो, हम उम्मीद करते हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह से, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस पर जो है सख्त से सख्त कानून लाएं, ताकि और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लव जिहाद को बढ़ावा दे उस पर पहले कार्रवाई हो। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरा शैलेत्री के साथ। जय हिंद।